राजा साहब और राजा साहब को नाम हो राजा हिमाचल और बाकी जो पत्नी है बाबू नाम हो मैनावती। तो ये अगर राजा रानी के शादी ब्याह ने कतरो टाइम हो गयो लेकिन अगर बाल बच्चा नहीं बिया कतरी सोनोग्राफी करा दी कतरे एक्सा करा दीदा कतरे डॉक्टरों मिल लीदा मेरे राजों सब मिल लीदा। हाँ 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 सब हाँ सब होती है सब करा लेदा लेकिन कटल टाको बिटने भी कहीं भी नहीं भी चतरा भी पंडित लोग आज सबने का तांत्रिक का सबने का बड़ा गया लेकिन कटे भी बाल बच्चा की संभावना नहीं समाप्त होगी नहीं का बराबर। तो अब कहीं करा देती संतान भी चाह रही तो अब तो खाली बस भगवान को आसुरा ऊपर वाला को। तो राजा रानी दो ही जना मिलकर के एक पर्वत हो वह पर्वत को नाम हो गंधमादन। वह गंधमादन जो पर्वत हो ये पर्वत का ऊपर जाकर के राजा रानी जोरदार भगवान की तपस्या की और तपस्या में भगवान बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर केवल लगे राजा रानी आप जो भी वरदान मांगो चाहो वो वरदान आप मानो मांगो। भगवान माँ का एक ऐसी कन्या चाहे एक ऐसी लड़की चाहे जिन्हें 14 भवन जानवा वाला वाली को भाई 14 भवन तो हमारे लोगों ने जाना लक्ष्मी जी ने तो मतलब लक्ष्मी जी ने अवतार धारण करना पड़ी जो कि हाँ भगवान ठीक है। समय का अनुसार राजा हिमाचल का घर का महीना एक लड़की जन्मी और लड़की जन्मते पहले नारद जी महाराज ने बुलाया कि लड़की को नामकरण संस्कार करो। या लड़की अति सुंदर ही आसपास का नगर वाला गांव वाला देखवा का वास्ता आया अति सुंदर लड़की तो आज दिन तक नहीं। तो नारद जी महाराज विचार की तो यार लक्ष्मी जी को बड़ो रूप तो आपको देखे तो को लेकिन लक्ष्मी जी को जो बाल रूप है वो बाल रूप आपा नहीं। छोटो बालक को जी कतरो अच्छो लगे हैं आपे छोटा आदि कितना अच्छा लगता है अब देखो और बड़ा है क्या वो तो इस प्रकार लक्ष्मी जी को जो बाल रूप है वह बाल रूप ना अपन देखवाने चलना। तो नारद जी महाराज जो राजा हिमाचल गटे गया और राजा हिमाचल केवल आ गया महाराज वो तो आप गटा आ हो मार तो गाड़ी बड़ो बच गयो समय बच गयो। ये कन्या को जो नामकरण संस्कार है यो नामकरण संस्कार भगवान आप करो और नामकरण संस्कार का बाद का महीना कन्या की जो जन्म पत्रिका है वह जन्म पत्रिका भी आप लोग बढ़ाओ। अच्छी बात है। यह जो कन्या है ये कन्या को नाम है रमा उमा पार्वती शारदा अंबिका ईशानी नारायणी यही कन्या का नाम है। या कन्या जी घर का महीने जाए वह घर का महीने आनंद हो जाए। अगर कोई दरिद्र है अगर गरीब है और ये लड़की का पगवा घर में पड़ गया वो आदमी अमीर हो जाए करोड़पति बन जाए। अगर घर का महीना कोई बीमारी घोषित की अगर कोई बीमार है और एक पग पड़ जाए वह घर की सारी बीमारियां खत्म हो जाए। यह कन्या अपने परिवार का लिए और मामा मौसाल का लिए भी यह कन्या बहुत शुभ है। लेकिन कहीं महाराज लेकिन परंतु किंतु ये तीन शब्द जो अगर कटे आ जावे तो संबंधों को दाढ़ में कटा काला है आखी दाढ़ी काली तो ये बीच में आप यो लेकिन का लगाए आप तो या जो लड़की है ये लड़की को जो विवाह है वो विवाह आपके मर्जी का खिलाफ होगा या लड़की कोर्ट मैरिज करेगा। 80 साल को तो लड़को होगा और 16 साल की लड़की होगी। 80 साल की लड़को होगी हाँ मन के ना कभी आप उनका नहीं मोड़ रहे हो। तो इस प्रकार 16 साल को तो लड़की हुई और 80 साल का जवान लड़का हो। अच्छा लड़का का साथ का महीना आपकी कन्या को विवाह हो। राजा हिमाचल जी महाराज के बल गया महाराज आप पहले तो मन घना आशा आ जाएगा जटे या कन्या जाए बेटा आनंद हो जाए आनंद की बौछार हो जाए। अब आप गे जा की लड़की को ब्याह 80 साल का बुढ़ा डोकरा का साथ में हो तो भारत जी के मैं मोकी करूं वैसा की किस्मत में जो चीज लिख रखी है वह चीज मैं आप लोगों ने बता
हमारे मन में तो नहीं दे रही हूँ मैं। वहाँ साहब जो समय हो, जो समय का ऊपर जो देगी जो ले जाएगी। एक बार कही हो कि पार्वती जी महारानी आपने जो सखी सैया ही, वह सखी सैया का साथ का मीना छत का ऊपर खेल दिया, तो छत का ऊपर दम 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 की आवाज आ रही। अब दम 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 की आवाज आई तो राजा हिमाचल विचार करे यार छत का ऊपर कौन है, तो पांव की आवाज आ रही है, दम दम की आवाज आ रही। अपना मंत्री लोग ने कर, मंत्री लोग देखा देखो छत का ऊपर कौन है, जवाब मंत्री लोग गया और केवल आ गया महाराज पार्वती जी आपने जो सखी सैया है वह सखी सैया का साथ कर मीना खेल जाए, वह पांव की आवाज आ रही है। पांव की आवाज आ रही है, एक मतलब ये है कि लड़की बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, अब इनको ब्याह कर लो। वही समय का मीना सगे संबंध करवा के लिए 5 ब्राह्मण बुलाए। डेली संबंध करवा के लिए ब्राह्मण लोग जाता, ब्राह्मण देवता कहने थोड़ा दूल्हा लगना जिसमें भी संबंध कर देता मानना पड़ता। बच्चा ब्राह्मण लोग बंद हो गया, बच्चा लड़का लड़की का दादा दादी जब आ गया, दादा दादी बंद हो गया, बच्चा का मम्मी पापा जब आ गया। अब मम्मी पापा बंद हो गया, बच्चा जीजी जीजा जी का मैं जावा देख माने चौधरी रिक्शा का जो आप जाओ। अब जीजा जी बंद हो गया, लड़कों का मेरी मुंह दिए हमारा पसंद आओ तो आके बात कर लियो। आज को समय ऐसे हो गया छोरा छोरी हो जाते नंगे अपने माँ बाप ने चोचरी पोता पोती, आज वो समय ऐसे आ गया। तो ब्राह्मण देवता 5 ब्राह्मणों ने बुलाया कि मानी जो लड़की है पार्वती, ये पार्वती का बात है आछो घर और आछो घर आप लोग देख लो। बेटा हमारी लड़की ने खाई की तकलीफ न लेने जावे, ये ऑर्डर को प्रकार 5 ब्राह्मणों ने बुलाया और ब्याह शादी की बातें करने को टाइम नहीं मिला है। आपको दिन तो आदमी काम करे, शाम को घर आए और रोटी खाई बच्चे बातें करे, घर बैठा बैठा के भाई हलवे करना, बेट बजा करना, पंडित जी करना, कई सामान लाना, कहीं जाना, सब बेटा कराया था बातें करे। तो पार्वती जी कहीं कराया कि रजी ओढ़ करके सुता दगा और मम्मी पापा ब्याह की बातें करे, जो बातें करवा को आनंद होना हो ब्याह की बातें है कितनी आनंद आवे। तो रजाई का मीना पार्वती जी बातें सुनते मम्मी पापा की, तो बाकी ब्याह की बातें चाल रही। सुबह उठ करके पार्वती जी 5 ही ब्राह्मणों ने केवल आ गया, पंडित जी मैं क्यों जैसो लड़को मारा आपने ढूंढनो है, मारा किसो लड़को चाहो बताओ आपने, मैं बताओ। एक तो लड़को घणो कालो ने लड़ो चाहे, मैं कतरी गोरी लड़को कालो का तो जोड़ी जमा करना। एक घणो गोरो भी मत देख जो आप, हाँ मरचा 220 रुपए किलो है, नजर ला जाओ तो कोई मरचा बोल मारे अतरो गोरो लड़को भी नचा। एक लंबो, ज्यादा लंबो लड़को भी नहीं चाहो, मैं तो टिंगड़ी हूँ आदमी लड़को अगर लंबो में है बात करो तो गर्दन ऊपर आ जाए। एक घणो छोटे गाल, एक घणो छोटो लड़को भी मैं देख लो। मैं 2 जना सब्जी मंडी में जावा, लोग देखे ला भाई बहन जा रहे दिखे, अतरो छोटो लड़को भी मारे। एक ज्यादा पास में हमीरगढ़ का मीना रेवल हमीरगढ़ में ब्याह कर दे रहे, न तो पावना की इज्जत रहे, न सगा संबंधी की इज्जत रहे, आए भाई साग से रोज आओ पकड़ो या को मान सम्मान रख। तो ज्यादा पास में भी शादी न करनी और एक ज्यादा दूर रेवल तो अमेरिका ने लंदन ब्याह करता है, तो मिलवा के फाका पड़ा। न तो कालो चावे, न गोरो चावे, न लंबो चावे, न छोटो चावे, न पासो चावे, न दूर चावे, जल्दी था कशो लड़को चाहो जो बताओ मैंने। तो माता पार्वती जी एक पीपल को एक पत्तो तोड़ियो, वह पीपल का पत्ता का ऊपर एक 80 साल को एक बूढ़ो बाबू हो, वह बाबा जी को फोटो बनायो, यो बाबो जटा भी मिल जावे, मारा लग्न आप लोग निश्चित कर दिया। अब पार्वती जी
फोटो तो बना दी दो। अब पंडित जी कह रहे कि बाबा ने तो मैं तुम देखो ही कौन है, तो ये बाबा ने मैं पहचाना किसान, ये बाबा वही से। अगर यो जो फोटो अगर हंस जावे तो समझो ये बाबो वही, ठीक है। राजा हिमाचल ब्राह्मणा का लिए भोजन की व्यवस्था की थी। एक ट्रैक्टर का महीना 6 महीना को भोजन बांध दो, कितना महीना को 6 महीना को भोजन ट्रैक्टर का महीना बांध दो, ताकि इच्छा वे तो सब्जी पूरी का जो, ताकि इच्छा हो तो दाल बाटी का जो, ताकि इच्छा हो तो चोरू बाटी का जो, ताकि इच्छा हो तो खा जो। लेकिन हमारी लड़की का लिए आछो घर और आछो वर देखो, ठीक है। अब ये ब्राह्मण देवता ने घूमता घूमता 2 महीना भी गया, कितना महीना भी गया 2 महीना। अब न तो घर मिले न वर मिले, वर मिले तो घर न मिले, घर मिले तो वर न मिले। ऐशान पंडित जी महाराज ने घूमता घूमता 2 महीना भी गया। ये दुनिया में अगर सब बड़ी जात अगर कोई है तो वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण समूह बड़ा है। हाँ, 6 महीना को जो भोजन राजा हिमाचल ने दोगे मतलब 2 महीने में कहीं बड़ा वो बोल की बड़ी है, यानी सोचो 4 महीना कसा निकालना हो रही। अब यानी भोजन की दाना यानी 7 दिन वेगे 7 दिन ये लोग भोजन करती, अब 7 दिन ये लोग रोटी ना खाती। तो एक गांव हो, वह गांव को नाम हो ओजाला। ओजाला गांव का मीना एक औरत पंखा कूड़ा का ऊपर पानी भर रही है। वह बुढ़ी औरत ये 5 ही ब्राह्मणों ने देखिया। विचार कितने गर्मियों को मौसम में बेचारा ने पानी मिला था। पंडित साहब आ जाओ जलपान ग्रहण कर लो। अरे कैसा गांव आया हो, कैसा गांव जा रहा हुआ। तापियो ब्राह्मण गाय बरोबर, भूखो ब्राह्मण नार बरोबर। अगर ब्राह्मण देवता को पेड़ जो बुरित को है आप ना गले भी काट दो तो हुन ले गई नहीं केवा आपने। ब्राह्मण सब कुछ सहन कर सके लेकिन भूख सहन ना। अरे ब्राह्मण देवता रोटी का इन्हें साधन ले गया, एकदम जोरदार गुस्सा आयो ब्राह्मण ने। तो की बोली अच्छी नहीं लगा, ब्राह्मण ने भूख लाग रही। और बुढ़ी डोगरी पूछो कैसा गांव आया, कटा जा रही हो आप। तो ब्राह्मण ने गुस्सा आयो, आकाश आया पाताल जा रही तारा के कहा कोई तो पूछ पाड़ी कौन है। तो पंडित साहब मैं आपने सीधो ही तो पूछा, आप उल्टा का जा रही हो। तो पंडित जी कह रहे हैं कि राजा हिमाचल जी महाराज का है एक पैसा जन्मिया है, कोई तो होना का पाए जन्म है, कोई चांदी का पाए जन्म है, ये पैसा माँ का पाए जन्मिया है। जो 2 महीना भी गया है, घर मिले तो घर न मिले, घर मिले तो घर न मिले। अरे फिर हंडे जो एक बाबा जी को फोटो दीदो है, ये बाबा लगटा मारू वह बुढ़ा मास्टर के ऊपर लग गया। देखा मैंने बताओ भाई शोक बाबू देखा फोटो देखो तो ये बाबा ने तो पूछा अमेरिका का पड़ा है, मनसा महादेव गांव है, आगरा का पड़ा है कि बाबा उठे थे भाई। 1 साल हुई बाबा ने मैंने देखो, लेकिन ये बाबा ने मैं आज देखो। रमता जोगी बहता पानी, या को कोई भरोसा नहीं है। कदी निकले कतर दिन रुके कोई कहने से। 5 ही ब्राह्मण देवता पानी भी न पी दो, फटाफट वो मनसा महादेव का स्थान पर गया। अरे फोटो न मिला तो फोटो हंस गई। इनको मतलब ये बाबा तो वही 80 साल की उम्र है। मुंडा में दांत कौन है, आख्या का ऊपर चश्मा लाग रही हो, एक का तो कांच है कौन है, एक कांच है तो तलेड़ आ रही है और गर्दन बाकी हाल रही है। हाँ आदमी की गर्दन तो हाल है यूं, लुके की गर्दन हाल है यूं। आदमी कह रहे मैं लुगाई को ताप दो भगवान, अब हमारा संसार में जन्म न लेना है, लुगाई हो ना आग लेना है, आग तो बहुत तुम देखो अपन। अब ये 80 साल का बुढ़ा डोकरा का साथ में अगर आप पार्वती को ब्याह कह रहा तो राजा मार काट दिया अपन। हाँ तो हमारी छोरी को ब्याह बुढ़ा का साथ में की दो। अगर ये बुढ़ा का साथ में जो ब्याह न कह रहा
तो पार्वती जी मारे आगे जावे तो कूड़ो और पाते जावे तो खाई अब कहीं करा देती तो ऐसी करो यो जो बुड्ढो डोकरो है ये बुड्ढा डोकरा नहीं पूछना कभी क्या पूछ लो 80 साल का बुड्ढा डोकरा के पास में क्या पासा ब्याह करनो गई 80 साल को बुड्ढो डोकरो जो कर ले तो डाउडी में तो ब्याह के लोग लटकी 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ सब तैयार ब्याह कर लिए कब्रिस्तान में पग लटका रखे है कभी भी मर सके लेकिन ब्याह के लिए तैयार है लग्न निश्चित कर दीदा भोजन पानी कर ली दो ये दुनिया में अगर भोली जाता तो वह ब्राह्मण है अब भोजन करवा लगे तो ब्राह्मण देवता विचार की तो 7 दिन तो लेके आपने भूखा मरता दिला और फिर आकर 7 दिन रोटी मिली जाना नहीं मिले ऐसी करो 15 दिन को भोजन एक करो आप कर सकोगे एकड़ा खाली ब्राह्मण में से 15 दिन को भोजन एक तो कर ली दो अब चढ़ियो आपरो चढ़ियो तो होगा तो होने ना हो बेटो तो बेटो ना रहने आवे चाल तो चाल ना हो ब्राह्मण देवता काटा घबरा गया और काटा घबरा करके एक स्थान के ऊपर सो गया भगवान माना आपने जो माया ही माया का द्वारा यानी अपना स्थान का ऊपर भेजा और राजा हिमाचल जी महाराज का पास में आया महाराज लग्न लेकर के आ गया हमावाणी और बारात समय का ऊपर आ जाए ठीक अच्छी बात है तो राजा हिमाचल आपने कन्या पार्वती का विवाह का बात है 6 महीना पहले ही भोजन बढ़ावा की तैयारी करवा ला गए 6 महीना पहले भोजन बढ़ावा ला गया बारात के स्वागत के लिए अब बारात आबा को समय मिल गया और बारात आई कौन है तो राजा हिमाचल 5 ही ब्राह्मणों ने पूछो बारात कब आई ब्राह्मण क्या मानेंगे नहीं क्या गाड़िया पिंचर होगी में एक भी गिलागा भी नहीं नारद जी महाराज शंकर भगवान का पास पाया का भगवान बारात मन चाल गई तो शंकर भगवान का मारा तो की पत्रिका ही ना है कि का ब्याह में चाल लो अरे भगवान आज आपको तो ब्याह है अच्छा मानो ब्याह होगी जो कहा हाँ तो थोड़ी में पेटे तक तापता तक एकदम उठा गलो चलो प्रण मान नारद जी का भगवान बारात बेटा है बारात को बुलाओ तो शंकर भगवान जोरदार शंख बजायो तो शंख का आवाज द्वारा शंकर भगवान की बारात आई है शंकर भगवान की बारात किसी गई है भूत है प्रेत है पिशाच है डाकनिया है सागनिया है हमेशा उनको कपड़ा पहने लेकिन भगवान का ब्याह में चाल लो तो सब नग्न हो गया है सब जना हमेशा चोटी करे लेकिन आज बाल बखेर किया है अच्छा विकराल विकराल रूप धारण कर क्यों है ठीक है आज्ञा कौन है ठीक है नाक कौन है ठीक है मुंडो कौन है ठीक है माथो कौन है ठीक है हाथ कौन है ठीक है पेट कौन है ठीक है पग कौन है अशान का विचित्र विचित्र प्राणी शंकर भगवान के ब्याह का मीन आबा के लिए तैयार हो गया है नारद जी क्यों महाराज या महाराज जो अगर ओजड़ा में ब्रीगी तो मांडा वाला तो बागी जो बागी बींदी छोड़ भाग जाए ऐसे तुम्हारा ब्याह न करना तो भगवान अच्छी बारात बढ़ाओ और 18 साल का जवान लड़का बन जाओ शंकर भगवान को 18 साल को तुम न करो कहाँ पुलिस वाला बन जाए वो तो 21 को बैठा 21 का बन जाओ अब घोड़ी को इंतजार करे मारा बेटा घोड़ी ना घोड़ी वाला है भी कौन है तो नंदी जी महाराज के आप ऐसी करो भगवान घोड़ी ने मारो घोड़ी और मारो बैठो आप तो शंकर भगवान नंदी जी महाराज का ऊपर बैठ करके प्रणवा के लिए जा रहा बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय अब प्रणवा का वास्ता जा रहा यानी ठहरवा के लिए अच्छी बढ़िया व्यवस्था की थी सुंदर सुंदर नाश्ता कराया और यानी सुंदर सुंदर भोजन कराया अब बड़ बदऊ का मीन है गजानन जी महाराज और अगस्त जी महाराज
अगस्त जी महाराज को मालूम है आपने? अगस्त जी महाराज एक बार समुद्र देवता ने कहा हमारे ऊपर पार जानो है, मैंने रस्तो देव जाबा के लिए। तो समुद्र मना कर दियो, आज तो आप आया खाले को दूजा आई, परसों को तीजा आई, तो वो सबने रास्तो देवो कह रू गई, मैं रास्तो आपने न देव। तो अगस्त जी महाराज ने गुस्सा आयो, आका ही समुद्र ने तोबा के मैंने भर करके वाले पी गया, समुद्र ने फूक। अतरा गुस्सा वाला है अगस्त जी महाराज, जो शंकर भगवान का व्यावका मैंने बड़ा बताओ बढ़ करके जा रहा। एक थाली का मैंने अतरा सा चावल रख गया, एक चम्मच घी डालियो, एक चम्मच शक्कर डाली, लो भगवान आरो को। गजानन जी महाराज केवल लगे राजा हिमाचल, आपने शर्म ना रही कि मारो मारो पेट देखो, मारो पेट कतरो मोटो है, ये आपका अतराक चावल तो हमारा डाल भी रह जाएगी। और पातल ने हटा करके जीवना हाथ को अंगूठो जमीन में गाड़ियो तो एक सोना की थाड़ बनेगी मोटी। राजा हिमाचल, आपका घर का मैंने जो भी बनाया हुआ है लो। 6 महीना पहले जो भोजन राजा हिमाचल बना रहा, वह सारा भोजन गजानन जी महाराज 1 मिनट का मैंने खा गया, आपको रद्द खा लिए। राजा हिमाचल जी महाराज गणेश जी ने पूछा, गणेश जी महाराज आपका जैसा बरात में और गतराग है? गणेश जी के मुंह मारा कर का मैंने सब छोटे छोटे बालक हूँ, आपकी बस भर करके बारात आ रही है। राजा हिमाचल गणेश जी महाराज का पगा का मैंने पड़ गया रहेगा भगवान है, अगर मैं बारात को स्वागत न करूं, बारात में भोजन न कराऊं, तो खाली संसार का मैंने मारी ऐसी भेजा, हमारी रक्षा करो आप। तो गजानन जी महाराज के लिए मैं आपने एक कल्प वृक्ष दूं, वह कल्प वृक्ष की स्थापना होते पहले आपका घर का मैंने सब प्रकार को आनंद हो जाए। आपने मालूम है वो कल्प वृक्ष कहीं है? थंब थंब, जो ही थंब की स्थापना है और सारा प्रकार का कामकाज बढ़िया बना। अब बारात गांव का मैंने भूमि और आपने जो घर है ये मुख्य द्वार का ऊपर बीन राजा घोड़ी पे बैठ करके आया है। बीन राजा घोड़ी के ऊपर बैठ करके कहाँ आया? अपना द्वार का ऊपर। कई बात आया तोरण मारवा का वास्ता है। आपने मालूम है तोरण कौन है? जो मालूम आपने? तोरण एक राक्षस है भैया। तोरण एक राक्षस है। यो कई काम करे तोरण का जटा भी ब्याह हुआ है, जो ब्याह में फरो जाओ बेटा बुलाया। और जो ही छोरा छोरी को ब्याह हुआ है अरे वो बीन ने उठा करके अपना घर जाओ और वो बीन देखते रह जाओ। यो काम ई तोरण को आज भी शंकर भगवान का ब्याह का महीना जो तोरण आयो है। जो ही शंकर भगवान घर का महीना घुसमा लग गया और यो तोरण नाम को राक्षस क्या लग गया होगा। भगवान महीना कटा जा रहे हो आप। शंकर भगवान ने कहा मैं तो पर्ण बजा एक सेकंड मोबाइल से पार्वती को ब्याह हमारा साथ में हो आपका साथ में न। शंकर भगवान ने कहा देख मान को तो लगन पत्रिका है यार, हमारा निमंत्रण है ब्याह को, वही बात आयो लगन ही बात भेज दिया। कल कोई पूछ ले भाई साहब आक्षण आया या मान कर लगन पत्रिका भी मुंह पर माना थाने का कई बात बता। तो तोरण केवल आगे महाराज एक बार पार्वती जी सखी सैल्या का 7 का महीना छत का ऊपर खेल लिया तो बेटा कहीं देखता है तो मोड़िया चिड़िया चुरगला बाग ऊपर अन्न खा रहे खेल लिया। तो पार्वती जी भी अपनी सखी सैल्या का 7 में छत पे खेल रही तो समझना क्या है यो मारो पति यो मारो पति यो मारो पति। तो पार्वती जी का मुंडो खेड़े आ गयो है यो मोरियो मारो पति। तो यो तोरण मोर को रूप धारण करके आयो है। शंकर भगवान ने केवल आ गया रे मोरिया, अगर तू पार्वती का साथ में जो ब्याह न करे
मैं तने अतना रुपया दिया, मैं तने पूजा दे, कहीं पूजा दे वो। अगर कोई बीन राजू ब्याह करवाना आई और अगर आपकी पूजा न कह रही तो मैं ई विवाह में स्वीकार न करूँ। यो मोरियो के भगवान मारा तो किसी पूजा ने चाहिए, मारा तो लुगे चाहिए, मारा तो लुगे चाहिए। तो शंकर भगवान ने जोरदार गुस्सा आयो, क्रोध आयो, और ई क्रोध का महीने त्रिशूल लेकर के ई मौर्या ने मारबा लग गया, तो यो मौर्य उड़ करके भाग गया। आज भी बीन राजा द्वारका ऊपर आवा, वह तोरण का कटार के देवा, यानी कि जो मौर्या का लागी और ब्याह को मुहूर्त माया का महीना आया, हथले वो जोड़ियो और 6 फेरा लगा। चटता का दूल्हा दुल्हन की 7 फेरा न भेजावे, चित्र ये 2 ही जना कुआरा है, क्या 6 फेरा भेजे, लेकिन आल अपनो आप कुआरा हो। आल मूंगा को पानी मूंगा में, आप चाहो तो बोलो छोड़ सको, आप भी चाहो तो छोड़ सको। हाँ, आल मूंगा को पानी मूंगा में, अरे जो ही 7 फेरा भैया अब बचा कहीं ना। मैं आपका 10 मिनट को टाइम दिया, जिधर हो चलो आप जाओ, करबो चाहो ना करबो चाहो, जिधर मैं अगली बात करूँ। जो ही 6 फेरा भैया और 7 फेरो खाबा को समय आयो, और पार्वती जी नडिया का हमारा ब्याह न कर। शंकर भगवान कहे लक्ष्मी अध बेच में नाम छोड़ रही, मैंने हमारा ब्याह न करना। अरे कहीं चाहिए बोल, तुम्हारा ब्याह करना करे बोल। पार्वती के वे मारे 3 वचन चाहे यदि ब्याह करो। अगर शंकर भगवान का ब्याह करना तो देनों पेड़ी कहेंगे, जो मांगी दोनों पेड़ी मांगो। आपका घर का मीनन तिजोरी है भी कहाँ है, तो तिजोरी की चाबी मना दो। अगर ब्याह कोटी चावे मानो को मांग लीजिए, मना ना करो, देव तिजोरी चाबी है, क्यों लो तिजोरी चाबी। दूसरा वचन, आप कटे भी घुमाने जाओ तो अकेला अकेला मत जाओ, मैंने साथ में ले जाओ। ठीक है, ले जाऊं साथ में। तीसरा वचन, अगर मैं कहीं गलती कर दूं तुम्हारा दोस्ता का सामने, हमारी सहेला का सामने, मैंने कभी मार जो मत, घर ला करके बंद कमरा में 2 बत्ती दीजो, मैंने खेके सामने मैंने मार जो मत। ठीक है ना मारो। तो पार्वती जी कहे अबे बोले नू ब्याह करवाना है क्या, लेकिन अबे शंकर भगवान ने लिया भाई ब्याह न करो। हाँ भाई, जो 3 वचन तू मांगा तो 3 वचन मैं भी मांगो। जो तिजोरी की चाबी तू मान को ले दिए गए बाजी उल्ला। अरे छाव का तो मुझे था ना, क्या मुझको मारियो, अरे तिजोरी तुम्हारे दी बाजी उल्ला तो क्या है। दूसरा वचन है, खाले मुँह मारा दोस्त का साथ में टाकीज में फिल्म देखवा जाऊं और तो के बाद मुझे चालू मैं ले जाऊंगा। हाँ, कभी यात्रा जा रहा हुआ, तीर्थ स्थान जा रहा हुआ, शुभ कार्य के लिए जा रहा हुआ, होटल ले जाऊं, फिल्म देखवा न ले जाऊंगा। ठीक है, मत ले जाइयो। और देख तू अशो के काम करते मत न मारू। अगर तू बाजार में गलती की थी तो बाजार में शुरू हो जाऊंगा, यानी देखो लाख अटक ही है वहां पे। ठीक, जाओ तो करना हमें, ठीक है। जो वचन लड़की लड़का नुको मांगिया वका वही वचन पाचा लड़को लड़की ने को न देता। कतरा वचन में गया 6 वचन। अब है 7वां वचन। वो 7वां वचन पंडित जी महाराज की तरफ है का माता पिता अपनी कन्या को विवाह है संबंध अच्छी स्थान का ऊपर, अच्छी जगह का ऊपर करे, जटर लड़की ने बिल्कुल भी तकलीफ न है। बच्चा पैसा की किस्मत पैसा का